उसी यश की प्राप्ति की हम यज्ञ आरंभ करने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का जो भी यज्ञ कर रहा है, क्यों करते हैं यज्ञ? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। किसे कहते हैं स्वर्ग? सुख को ही स्वर्ग कहते हैं। कई ऐसी जगह चले गए जहां कोई सुविधा नहीं है, लोग चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से क्या कहते हैं? कहां नरक में लाकर पटक दिया। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुख नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, समय पर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कहां नरक में लाकर पटक दिया। जिस स्थिति में दुख मिलता है उसे नरक कहते हैं, जिस स्थिति में सुख मिलता है उसे स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग की स्थिति का निर्माण करने के लिए हम कामना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात् यद् भद्रम तन्न आशुव विश्वानि दुरितानि पराशुव। सुख की स्थिति कैसे आएगी? जब हमारे सब दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर हो जाएंगे, तब जो स्थिति आएगी सुख की स्थिति आएगी। पहले क्या करना होगा आपको? अपने जीवन में जो अज्ञान है उसको दूर करना होगा, ज्ञान को प्राप्त करना होगा। वो जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी रक्षा करनी होगी, और रक्षा किया आपने उस ज्ञान की, तो उस ज्ञान में और भी वृद्धि करनी होगी। वृद्धि कैसे होगी? जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसको अपने अन्य साथियों को बांटोगे, अपने से कम जानने वालों को बांटोगे, तो उस ज्ञान में वृद्धि होगी। और क्या होगा? जो ज्ञान प्राप्त हो गया है उससे सबके कल्याण में, उस ज्ञान को समाज के सेवा में उस ज्ञान का प्रयोग करना। ज्ञान के द्वारा हमने धन कमाया, धन प्राप्त किया बुद्धि के द्वारा, परंतु दुर्बुद्धि के द्वारा नहीं। पहले हमें अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना होगा। सद्बुद्धि कब बनेगी? हमें अपने अज्ञान को दूर करना होगा। पहले दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्व्यसनों को दूर करना होगा, तब भद्रों की प्राप्ति होगी। वेद मंत्र में कहा है ना, विश्वानि दुरितानि पराशुव, सारे के सारे दुर्गुण, दोष और दुख दूर हो जाएं। सुख की कामना कब की? ये दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर हो जाए, तब उसके बाद सुख आएगा, पहले ही सुख नहीं आएगा।